आरजेडी के दबाव में नीतीश फिर पलटी मारने की तैयारी में। जनमत से किए गए विश्वासघात के बाद जनता का मन टटोलेंगे नीतीश कुमार। जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को देखने यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। देश में इस समय यात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो बिहार में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी आक्रोश यात्रा निकाल रही है और अब देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक यात्रा निकालने वाले नीतीश कुमार भी एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। देश की राजनीति में नीतीश कुमार को यात्राओं का बादशाह कहा जाता है। अब तक वो एक दो नहीं बल्कि 16 बार यात्राएं निकाल चुके हैं। नीतीश कुमार जब भी दबाव में होते हैं या फिर उन्हें अपनी लोकप्रियता का पैमाना नापना होता है तो प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर नीतीश ने अधिकांश यात्राएं सीएम रहते हुए ही की हैं और इस बार भी सीएम रहते हुए वो यात्रा निकाल रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि नीतीश ने अब तक जो यात्राएं की हैं वो या तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले की हैं या फिर चुनाव के ठीक बाद। लेकिन इस बार नीतीश यात्रा पर निकल रहे हैं तो ना तो आसपास लोकसभा का चुनाव है और ना ही विधानसभा का। नीतीश कुमार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि 2025 से महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। आरजेडी ने बेमन से ही सही इसे स्वीकार भी कर लिया है। बेमन से इसलिए क्योंकि आरजेडी को 2025 तक इंतजार करना होगा, जबकि पहले आरजेडी नेता 2023 में तेजस्वी के सीएम बनने का दबाव नीतीश पर डाल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार इस समय यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं जब बिहार में कोई चुनाव भी नहीं है। जवाब नीतीश के करीबी ही दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। गठबंधन के नाते नीतीश कुमार को जनता ने जिताया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, जनता के साथ विश्वासघात किया। इसलिए अब वो विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इस बहाने वो अपनी लोकप्रियता को भी परखेंगे। दरअसल नीतीश कुमार इस बार की पलटी को बिहार के लोगों ने सही नहीं माना है। इसे जनमत का अपमान बताया जा रहा है। जनता इसका खुलकर इजहार भी कर रही है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के बाद राज्य में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का आधार वोट माना जाने वाला कोयरी और कुर्मी समुदाय उनसे दूर हो गया है। नीतीश कुमार तो एनडीए छोड़ महागठबंधन में चले गए, लेकिन उनका वोट बैंक एनडीए में ही रह गया, जिस कारण से गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत गई, जबकि इन दोनों सीटों पर सामाजिक समीकरण पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में था। मोकामा में जीत मिली थी तो महागठबंधन के नेता इसे अपनी जीत नहीं कह पा रहे, क्योंकि यहां से अनंत सिंह की पत्नी चुनाव जीती हैं। अनंत सिंह तो मोकामा से निर्दलीय भी आराम से जीत जाते थे। ऐसे में जीत उनकी ही मानी जा रही है। नीतीश दबाव में दिख रहे हैं, जिस कारण से वो विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में उनकी विश्वास यात्रा शुरू हो सकती है। नीतीश की यात्रा पर बीजेपी की भी नजर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का दावा है कि नीतीश ने जनमत का अपमान किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि नीतीश ये बार बार कह रहे हैं। 2013 में भी नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा था। कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन सरकार चलाई थी। नीतीश ने इसके बाद ऐसी ही एक यात्रा निकाली थी। यात्रा का क्या असर हुआ वो 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में दिखा। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार की 40 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। नीतीश कुमार खुद जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे वो सीट भी उनकी पार्टी हार गई थी। इस बार भी नीतीश कुमार की यात्रा लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले हो रही है। 1 साल बाद जनता नीतीश कुमार को फिर सबक सिखा देगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश को यात्रा में ठंडा रिस्पांस मिला तो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।